आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ डायलेमा, सबके साथ जाऊं या मैं अपना अलग पहचान बनाऊं, ठीक है, वो डायलेमा हमेशा रहता है। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू थिंक ये ग्रुप टैक्सोनॉमी 1950s में आई है। क्या रीजन है कि आज कोई भी ग्रुप टैक्सोनॉमी की जगह हमारी इंडिया कोई टैक्सोनॉमी नहीं दे? बिकॉज इट वर्क्स वेरी वेल। साइंस में एक आप एक खोज करते हैं, अगले 5 साल में कोई नई खोज हो जाती है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। आज एक दवाई असरदार होती है, कल वो बैन हो जाती है, ओके, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। वी आर आइदर नॉट इवॉल्विंग और नॉट एबल टू चैलेंज दैट। तो दोनों ही स्थितियां हैं कि वो अभी तक लागू होती चली जा रही है। यदि हम ये कह रहे हैं हमारी सिचुएशन जैसे आपने बताई डायलेमेटिक सिचुएशन, तो उस सिचुएशन का आप जवाब ढूंढिए, आपकी तरफ से जवाब। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि ब्लूम दे, क्रैथवेल दे, या कौशल किशोर दे, या शरद सिन्हा दे, या रमा त्यागी? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू गिव आंसर? फाइंड आउट आंसर। हमें तो बच्चों को कंटेंट वो करना है, उसका कंटेंट भी देने वाली बात है ही नहीं, चेंज इन बिहेवियर, इसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और जो कल से बात कर रहे हैं कि केवल मात्र नॉलेज देना नहीं, इसका एटीट्यूड चेंज करना, उसमें साइकोमोटर स्किल्स लाना। आप लोग तो देखते हैं इंजीनियरिंग में इतना कुछ पढ़ाते हैं, तब भी जब कैंपस आता है तो वो बच्चे 2 लाइन नहीं बोल सकते। और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि माई डॉटर इज एमटेक एंड ए गोल्ड मेडलिस्ट, बट और 10 साल पहले उसने एमटेक किया। अभी शी वेंट टू कनाडा एंड शी सेड कि मम्मी आई एम फीलिंग ऑन क्लाउड 9 टुडे। ऐसा क्या कर दिया तुमने? कहती मम्मी आज मैंने बेड अपना बनाया, मैं आइकिया से इतने छोटे बॉक्स में लेकर के आई, उसमें मम्मी वो सारे प्रिंसिपल फलक्रम के, लीवर के, जो हम क्लास 6 से पढ़ते हैं, लीवर पढ़ते हैं ना, लीवर ऑफ द फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पर, केवल 16 स्क्रू और एक पेचकस से मैंने पूरा बेड बना दिया। तो ऐसा मुझे हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ना बीटेक में सिखाया गया, ना एमटेक में सिखाया गया। आई फील लाइक एन इंजीनियर टुडे, वो ये कह रही। और वो सारे प्रिंसिपल की स्क्रू को किस जगह लगाना है, यदि उसकी जगह आप नहीं लगाओगे तो बिस्तर भी टूट सकता है। एंड उसने उसका पूरा वीडियो बनाया स्टेप बाय स्टेप, उसने आइकिया का बेड कैसे बनाया। सो दैट इज लाइक, दिस इज अगेन साइकोमोटर पार्ट व्हिच इज नॉर्मली मिसिंग इन आवर क्लास। और ये जो मैडम ने कहा ये सिस्टमैटिक है, इनके बाद नॉलेज नहीं होगा तो ऑर्डर है बाहर, हर एक का हिरार्कियल ऑर्डर में है। जब तक आप नॉलेज नहीं दोगे तब तक आप उसमें भावनाएं उत्पन्न नहीं, फीलिंग्स नहीं डेवलप कर सकते। और उसके लिए खुद को नॉलेज, खुद की फीलिंग्स खुद में आप में, जैसे सर ने बताया ना, वही रोते हुए क्लास में जाओगे तो मर्दों की खबर लाओगे, अगले दिन बच्चे क्लास में आएंगे ही नहीं। खुश होकर के स्मार्ट टीचर बन करके, आजकल स्मार्ट टीचर की जरूरत है। वो क्या किससे, एप्टीट्यूड से डेवलप होगा, वो हमारे साइकोमोटर स्किल्स से डेवलप होगा। वो सब चीज़ें हैं जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन वही कह रही है। ये तो मैडम ने अभी कहा ना मैडम कि 30 आपने दिए 50 की जगह, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। ये वही वाला मिसकंसेप्शन है कि हमको मार्क्स करने, चेक करने थे टोटलिंग के, एडिशन के और कैरी फॉरवर्ड के बदले की वजह से उसके भी मार्क्स काटते हैं। ये रोज कंफ्यूजन है ना कि वो बात ठीक है, 50 के वो शर्ट की बात है, 50 की कोल्ड ड्रिंक रोकने का दूसरा तरीका। तो बिल्कुल ऐसे असेसमेंट में बिल्कुल क्लियर रहता है ना, आप जब असेस करते हैं बच्चों को, इवैल्यूएट कर रहे हो, आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चेक करना है। आप देखिए, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना सिर्फ सिखाते हैं क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनिंग स्किल में, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज की बात कही जाती है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए मैं सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज से अलग, और हम कई बार ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है कोई टीचर, तो क्वेश्चन समझ में ही ना आए, हमको बड़े मिसकंसेप्शन है टीचिंग को लेकर, हमको लगता है कितना शानदार रबिश है वो क्वेश्चन। एग्जाम किसका चल रहा है, साइंस का या लैंग्वेज का? इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में जानना क्या चाहता हूँ, उनकी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द लैंग्वेज और उनकी साइंस का, मेरा लर्निंग आउटकम क्या है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। तो लैंग्वेज क्वेश्चन सीधी सीधी से कोई बात कम्युनिकेट करें, इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं जो है। और वो कंफ्यूजन दूर करने का सिंपल तरीका ये है कि आप बिल्कुल क्लियर कट लर्निंग आउटकम है आपके पास। इसको पढ़ने के बाद बच्चे ये एक्सप्लेन कर सकेंगे, इन चीज़ों में कंपेयर कर सकेंगे, ये करके दिखा सकेंगे। व्हाट स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म
और उसमें साइकोमोटर डोमेन का जब आप बनाएंगे स्किल का, तो आप बताएंगे जैसे आपने कहा इंजन का, तो इंजन में सारे पेज लगा सकते, जैसे मैडम ने कहा 18 पेज 16 पेज और बेड, वो उस पेचकस की मदद से सारे पेज करके बेड पूरा तैयार कर सकेंगे। कौन अलग अलग साइज के पेज हैं तो कौन सा पेज कहाँ लगेगा ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सारी स्किल चीजें, क्या और किसी एडिशनल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर कट आप जब तय करके रखेंगे। इंजीनियरिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, आप शीट काटना भी सिखाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना भी सिखाते हैं, तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट रहेंगी। जब क्लियर कट रहेंगी आपके पास शुरू में ही, इसको पढ़ने के बाद बच्चों को ये आ जाना चाहिए, तो जब वो क्लियर रहेगा तो आप उसी हिसाब से मेथोडोलॉजी पिक करते हैं। अफेक्टिव डोमेन की हमने बात की, उसका फिक्स मामला नहीं है, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर के लिए बिल्कुल क्लियर है चीजें। जैसे मैं बता रहा था, डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे शुरू का पहला स्टेप है साइकोमोटर डोमेन के लिए। आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू किया, बच्चे ने परसीव करना शुरू किया। परसीव पहला लेवल है साइकोमोटर डोमेन का, आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, फिर आप बच्चे को कहते हैं कि तुम जरा इसको पकड़ के यूज करके देखो, मशीन को हिला डुला के देखो, आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं, आपने कहा हिला डुला के देखो, तो वो अपने खुद से करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरे लेवल पर पहुंच रहा है। फिर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं देखो इसको पेज को ऐसे नहीं, तो गलत हिला रहे हो, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ो, ये तुम्हारा हैंड होल्ड करने का तरीका ठीक नहीं है, देखो मैं तुमको करके दिखाता हूँ। अब वो इमिटेट करना शुरू करता है ना, फिर प्रिसीजन बढ़ना शुरू होता है। ये जो लेवल था वो इसी तरीके से, यही आपकी मेथोडोलॉजी है। जैसे जिस लेवल का आप ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, आप ये तय करते हैं कि बच्चे इमिटेट करना सीख जाएंगे, तो आप इमिटेशन वाले लेवल के साथ इंस्ट्रक्शन देंगे, कि आप बताएंगे, बच्चे बोलेंगे, ओके। अकॉर्डिंगली आप अपनी मेथोडोलॉजी क्लियर करते हैं और फिर वही आप इवेलुएट करते हैं। आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहते हैं, क्वेश्चन में भी आप वही पूछते हैं, क्वेश्चन में भी आप फिर वो उसी हिसाब से क्वेश्चन का तरीका तय करते हैं। आप पेपर पेंसिल टेस्ट लेंगे या परफॉर्मेंस टेस्ट लेंगे, आप लैब में खड़े होकर बच्चों को कहेंगे करके दिखाओ, या कॉपी देके कहेंगे इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ, आपका लर्निंग आउटकम क्या है। अगर वो डिस्क्राइब करने का है तो पेपर पेंसिल, अगर वो कहता है वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, तो ये वहाँ खड़े और दिखाओ। एक बार आउटकम क्लियर हुआ आपका, मेथोडोलॉजी भी क्लियर है और इवैल्यूएशन का प्लान, ठीक है। We may have a various programs like certificate program, 4 to 6 months का है, 1 year का भी है, 2 year, 3 year to 4 years. So, can you tell me the roadmap how to achieve these 3 cognitive to psychomotor and how to we will have to plan. roadmap कैसे बनाएं, कैसे किस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं सर? कोई एग्जांपल शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक व्यक्ति ने डिप्लोमा किया, एक व्यक्ति ने डिग्री। आपके हिसाब से दोनों में क्या अंतर होगा? वही करने का मामला है। एक आदमी आया, आपको एक वर्कर चाहिए, आप मान लो कंपनी के मालिक हैं, आपको उस हिसाब से सोचें ना, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपको एक स्टाफ रिक्रूट करना है, तो आप डिप्लोमा वाले को रिक्रूट करने से चलेगा या डिग्री वाले को रिक्रूट करने से चलेगा? क्या ऐसा अंतर होगा डिग्री वाले में जो डिप्लोमा वाले में नहीं होगा? किस चीज की? क्या जैसे उदाहरण कुछ 2 यूनिट हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन से कम कंटेंट कवर होगा। वो तो सर वो तो किताब का मामला हो गया। मैं तो कंपनी वाले मुझे एक करके दिखाओ, ये डिप्लोमा वाला नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। वो ऐसी क्या चीज होगी कि वो कर लेगा डिग्री वाला ये नहीं करेगा? क्या चीज? वो उदाहरण कंपनी वही को करता आया है। मैं जैसे अपने फील्ड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके फील्ड का बहुत जानते हैं इसलिए मैं उसको पकड़ के दिखाऊंगा, थोड़ा सोच के बता दूंगा। जैसे ये जैसा बैंकिंग की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके फील्ड करने जो एक बैंकर है प्रॉपर, तो वो मुझे बता सकेगा कि भैया ये किस फंड में अभी मुझे इन्वेस्ट करूँ ताकि इसमें ग्रोथ मिलेगी। दूसरा व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता है, उन्हें बता सकता। तो मेरा एक लर्निंग आउटकम उसमें क्या होगा, उसको पढ़ाते समय जिसको मैंने पढ़ाया होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर फंड इन विच द ग्रोथ विल बी अटेन्ड। और वही पढ़ाएंगे और सिखाना कि देखो एक फंड की ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करते हैं, वहीं से मेथोडोलॉजी निकल के आएगी। फंड की ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करने के बाद कैसे एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट ऐसे ही बनता है ग्रेजुएली। तो शुरू बिल्कुल जैसे मुझे पता है कि बीएड करने के बाद टीचर बनना है तो उसको क्या क्या काम करना है, तो व्यक्ति को बच्चे की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, क्लासरूम में स्किल आते चाहिए, बोर्ड को यूज करना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैं वही लर्निंग आउटकम रखूँगा, उसी हिसाब से मैं कोर्स डिजाइन करूँगा, उसी हिसाब से उनको पढ़ाऊँगा, भैया तो ये सीख लो।
उनका एक पेपर बनाऊंगा मैं स्किल्स का, तो बोले तुमको आ जाना चाहिए बोर्ड स्किल कैसे यूज करते हैं, तो उनके सेशंस रखूंगा बोर्ड स्किल क्या दिखाऊंगा, फिर उनको प्रैक्टिस करो, ऐसे ग्रेजुएट। दूसरी प्रॉब्लम इज प्रैक्टिकली वी ऑल फेस, सपोज सम स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड सम आपका लोग दूसरे काम में लग गए, इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इफ यू हैव हर्ड इट। हाँ जी, some students are regular, some students are not regular. हाँ But our roadmap is prepared. And time and duration is fixed. And how to point with variation. अच्छा, मैं इन्होंने का एक स्टूडेंट एब्सेंटेइज्म के बारे में मामला है। एक चीज़ मैं फिर बताऊँ, देखिए अब कोई बिल्कुल ही अनअटेंडिंग नॉन अटेंडिंग डिग्री लेना चाहे तो उसका अलग प्रॉब्लम है ना, वो तो थियरी से कैसे सॉल्व होगा, उसकी अलग थियरी है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन वाला मामला है उससे रिलेटेड मैंने कल आपको शुरू में एक बात दी थी, ब्लूम किसलिए प्रसिद्ध हैं, मैंने कहा था एक उन्होंने दिया मास्टरी लर्निंग, एक और अलग मामला है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और बड़ा पॉपुलर भी है। हम प्रैक्टिकली कुछ यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ करने की कोशिश की है, इग्नू वगैरह ने, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाला जो मामला है ब्लूम कहते हैं। अभी आप देखिए क्या चलता है, 2 मिनट पहले मैडम एक्स्ट्रा ये जब तक आपकी क्लाइंटेल को बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, प्लीज कैरी ऑन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यही टेबल एंजॉय कर रही है बाकी भी। एक्चुअली देखिए अभी क्या करते हैं, आपने एडमिशन दिया बच्चों को किसी भी क्लास में, आपने उनको साल भर पढ़ाया, जब आप क्लास में एडमिशन देते हैं तो यहाँ कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटकम्स हैं जिनको आप तय कर रहे हैं शुरू में कि भाई ये आ जाएगा साल भर पढ़ने के बाद। साल भर आपने उनको टीचिंग लर्निंग एक्सपोजर दिया, अब यहाँ आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में किसी के आए 80%, किसी के 90%, 60%, 50%, कोई फेल भी, ये आउटपुट। ये वेरिएबल्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट क्या है इसमें, ये ड्यूरेशन कांस्टेंट है, आउटकम वेरिएबल। ब्लूम कहते हैं एवरीबडी कैन बी अ मास्टर। मास्टरी को उन्होंने जो लेमन शब्दों में डिफाइन किया 80 to 85% के 90% लगा, आप 80 to 90% लगा, 85% का एवरेज ले लेते हैं। एवरीबडी कैन अटेन, जो इतना अटेन कर लेगा वो मास्टर होगा। उन्होंने कहा कि एवरीबडी कैन मास्टर। उन्होंने कहा कि ये यहाँ आपने एंट्री दी, आप ये एग्जिट को फिक्स कर दीजिए 85%, ये कांस्टेंट है, इसको वेरिएबल कर दीजिए। कोई बच्चा 6 महीने का चेक अटेंड कर ले रहा है, 6 महीने बाद एग्जाम लीजिए 85%। किसी को हो सकता है उसमें 1.5 साल। हमने ड्यूरेशन को कांस्टेंट कर रखा है, वो कहते हैं ड्यूरेशन को वेरिएबल कर दीजिए, आउटपुट कांस्टेंट कर दीजिए, मास्टर 85%। एवरीबॉडी कैन अटेन कैन गेट मास्टर। वो जो आपने कहा कि जो नहीं आया ये, और लेकिन साथ में वो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि अगर कोई, आप तो जबरदस्ती सबको 1 साल पढ़ाते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो सकता है जो कि मैं 3 महीने पढ़ के कर दूंगा, उसको पीछा। हमारी टीचिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, और टीचिंग को लेकर मैं टीचिंग की बात चलाने में कुछ अलग इमोशन डेवलप होने लगता है। टीचिंग बड़ा इमोशनल टास्क है, मैं बड़ा पर्सनली बड़ा उससे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। अब किसी ने जुकरबर्ग का नाम तो सबने सुन रखा है, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक वाला। उसने, उसकी जब बेटी पैदा हुई है कुछ साल पहले, उसने